हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ पीएचई डेली वर्कर्स की बात करें तो ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु अब इनकी चेन हंगर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है और अब ये लोग जो हैं भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और मांग इनकी सिर्फ इतनी है कि इनके पेंडिंग वेजेस को रिलीज कर दिया जाए और उसके साथ साथ इन्हें रेगुलाइज पॉलिसी के तहत लाया जाए। परंतु अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में सरकारें बदली, यहाँ तक कि स्टेट से यूटी का दर्जा मिल गया, परंतु इनकी मांगे यूं की त्यों है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें, बहुत साल हो चुके और अब वर्कर्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं निराश होते हुए नजर आ रहे हैं। कई वर्कर्स जो हैं अपनी जान से हाथ तक गवा चुके हैं, पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है शायद उन तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। आपका जो सवाल है, ये जितने भी ऊपर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जहाँ हमारी जो सरकार के जो पुराने मंत्री थे, जहाँ अभी वो उनके पास कोई ओहदा नहीं है, एक्स एमएलए समझ लो, वो सब न्यूज़ें देखते हैं शाम को, वो सब कुछ देखते हैं, वो सब मीडिया को देखते हैं कि हमारे बारे में कौन गलत बोल रहा है, सरकार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब सुनते हैं। लेकिन सुनने के बाद वो जो बहरा बनना ना, कि पता होने के बाद आंखें मीट रही, नहीं मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना मैंने कुछ सुना ही नहीं, हमें पता ही नहीं। यार, 27 साल से ये लोग 25 साल से सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुरानी सरकारों के टाइम जब ये हम हड़तालों पे उतरते थे, ये हमारे समर्थन में आते थे, नहीं आपकी डिमांड जो है ये बिल्कुल जायज़ है, आप लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन हमें एक बार मौका दीजिए। आपने मौका तो दिया, उनको मौका दिया। हम तो मैं तो अपने लिए कहता हूँ, ये भी लोग जो बैठे हुए हैं, आप इनसे ही पूछ सकते हैं, शायद इन लोगों ने एक भरोसा जताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी साहब अगर एक बार बोल के चले गए हैं ललकार रैली में कि हमारी सरकार आने दो, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम धरने पे बैठते थे इसी कम्प्लेक्स में, हमारे जो निर्मल सिंह जी एक्स सीएम भी रहे हैं जी, तो ये डिप्टी सीएम रहे हैं, इन्होंने भी हमारे धरने पे यहाँ पे आके बैठा और हमें एक बार बोला, यार प्लीज़ हमें तो एक बार आजमा लो, बताइए वो कहाँ पे हैं वो लोग। मतलब कि आजमा के और फिर आपको धोखा जो है दोबारा मिला, और एक बार नहीं 2 बार मिला। देखिए, अभी आपने जो पिछली स्टेटमेंट सुनी है अपने प्रधान जो हमारे बीजेपी के यहाँ के हैं रविंद्र रैना जी कि एक बार हमारा सीएम बना दो। देखो, फिर वही दोबारी पुरानी बात मांग तो वही है ना कि हमारा सीएम बना दो, पर उनके जो एलजी साहब तो उनके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अगर बात करें उनकी है, सेंटर में सरकार उनकी है, तो फिर उन्हें क्या सीएम? मैं कहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे जो यहाँ के एमएलए जो बने थे, जहाँ बनाए, जो हम लोगों ने बनाए थे, तो उसके बाद जो सेंटर में भी सरकार जो बना दी हम लोगों ने ही बनाई है ना, वोट तो हमें ही हक है ना, हम वोट देते हैं तो तभी ये लोग एमएलए बनते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि शायद ये इसके बीच में क्या राज है कि अगर इनका सीएम तो चलो अभी इनकी नहीं है, अभी तो पिछली वो तो चला गया, अभी तो गवर्नर रूल है, गवर्नर रूल में ये सारा जो करता धरता है ये सब बीजेपी है जी। चाहे वो गवर्नर रूल है, लेकिन चलाने वाली वो सेंटर में जो बीजेपी है। बिल्कुल कह रही हूँ कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इनका है, होम मिनिस्टर इनका, पैसा इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। लेकिन अभी भी देखो, आपने 5100 करोड़ जो एक्स्ट्रा जो बजट हमारे पीएचई जल विभाग में आज तक कभी नहीं आया जी। ये जो अभी एक्स्ट्रा आया है ये पैसा 5100 करोड़, अगर इसमें से ये 2% या 3% भी अगर उसका शेयर ये इनके पाले में डाल देना, ये अपने डेली बेजरों के पाले में, तो इनकी पिछला पेंडिंग भी क्लियर हो जाता है और ये रेगुलर भी हो जाते हैं। लेकिन ये लोगों के मन में पता नहीं क्या है, क्या मंशा है इन लोगों के बीच में, और ये क्या हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं कि ये उस मसले का ये हल ही नहीं कर रहे हैं। अब हमारी समझ से भी बाहर जा रहा है और हमारा जो जिसको बोलते हैं कि सब्र का बांध, वो भी टूटने वाला है। और थोड़े दिनों में शायद इसके लिए आप लोगों को मीडिया में भी पता चल जाएगा कि आने वाला जो ये गर्मियों का समय है, देखिए हम लोग बार बार ये थ्रेट नहीं दे रहे हैं, हम इनको लोगों को समझा रहे हैं, जम्मू की जनता को आप परेशान मत कीजिए। देखिए, अगर पानी बंद हो जाएगा, ये लोग अगर हड़ताल पे चले जाएंगे, मैं कहता हूं कि 10% मुलाजिम जो है, जो परमानेंट मुलाजिम है, वो पानी नहीं चला पाएगा। इन लोगों के लिए आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल होने वाली है। और मैं तो ये एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने कोई वायदा किया तो वो तो निभाना चाहिए ना। आज 4 महीने हो गए हैं, तो एलजी साहब से बड़ा तो इस हमारी स्टेट में और कोई आया नहीं है। तो लिहाजा है कि अब ये हमारी समझ से बाहर है कि ये लोगों का क्या करना चाहते हैं। जहाँ तो वंस फॉर ऑल कीजिए, हमें निकाल दीजिए, हमारा बकाया दीजिए, हम दिहाड़ी लगा लेंगे। लेकिन अब हम इनके मुफ्त में दिहाड़ी लगाने की बात कर रहे हैं, पर इसमें आप में से ही कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब दिहाड़ी लगाना उनके लिए जो है मुमकिन नहीं रहा है, और वहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है शायद उसको ये तस्वीर नहीं दिखती।
देखिए मैं बताता हूँ कि 94 के बाद इस डिपार्टमेंट में कोई भी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं लाई इन्होंने, और ना ही न्यूली अपॉइंटमेंट किए। खाली SRO 43 के तहत वो जो जिनकी डेथ हो गई नौकरी के दौरान उनके जो बच्चों को लगाया गया है, उसके अलावा इन्होंने कोई भी, हाँ डेली वेजर लगे डेली। देखिए मुझे बताइए, इतना बड़ा शहर है, शहर की आबादी बढ़ रही है, नई नई स्कीमें आ रही हैं। आज जो 51 करोड़ जो आया है, इसमें बताया गया कि यहाँ पे नई स्कीमें लॉन्च की जाएगी। आप मुझे बताइए वो स्कीमें चलाएगा कौन? चलाने के लिए मैन पावर तो चाहिए ना, कोई रिमोट कंट्रोल तो है नहीं इनके पास, उसके साथ ये स्कीमें चलाएंगे। तो डेली वेजरों को इसमें ना तो कोई प्रावधान है ना कुछ है। और एज की बात की जाए तो मैं कहता हूँ कि 50 से ऊपर मैक्सिमम हो गए हैं। और उसके बाद आने वाले जो पिछले अभी हमारे कुछ दिहाड़ीदार बेचारे 94 से भी पहले के लगे थे, उनका भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और वो बेचारे जब घर गए, हमने उनको बोला हम आपको चाय का कप पिलाएंगे, लेकिन बेचारे रोने लगे, कहते कि हम क्या बच्चों के पास क्या लेके जाएंगे। 30 साल नौकरी, जब 25 साल नौकरी करने के बाद ना तो पेंशन और ना ही कुछ बकाया, और बेचारे रोते हुए गए यहाँ से। इससे बड़ी नालायकी मैं कहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में JNK के अलावा और किसी स्टेट में होगी। मैं कहता हूँ कि JNK 72 से 72 इनकी हालत जो है और ज़्यादा ख़राब हो गई है यूटी बनने के बाद। जम्मू कश्मीर की बात की, इन्होंने कहा कि यहाँ के हालात जो हैं बद से बदतर हो गए हैं, परंतु 370 हटने के बाद आप लोगों ने भी समर्थन किया, आप लोगों को भी लगा कि अब आपके हक की बात होगी, जम्मू कश्मीर में प्रगति की बात होगी, तरक्की की बात होगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़मीनी स्तर पर जाकर देखो तो हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हुए हैं, पहले से बेहतर नहीं। क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि मैडम अच्छे दिन तो हमने सुना था कि जम्मू के आएंगे, अब अच्छे दिन तो नहीं है, ये बद से बदतर हो गए हैं। लोग बिल्कुल सड़कों पे है, किसी के पास बच्चों के लिए फीस देने के लिए नहीं है। घरों में तो हमने एक किस्म का ये क्लेश बना दिया है हमारे लिए। ये तो ना जिसमें कोई वेजिज ही नहीं है, अच्छे दिन कैसे आएंगे हमारे? सभी चेहरे मुरझाए हुए हैं। हमने सोचा था कि कोई हमारा कुछ बनेगा, बड़ी बड़ी बातें हुई, डिबेट्स हुई, महारैली भी हुई जो हमारे जम्मू में 2014 को हुई थी, नरेंद्र भाई मोदी जी ने की थी कि मैं एक ही बार आऊँगा, डेली वेजर का नाम ही खत्म कर दूँ। और खत्म तो उन्होंने हमें क्या किया? खत्म ऐसा नहीं लग रहा कि डेली वेजर्स खत्म कर दूंगा, मतलब कि डेली वेजर्स को ही खत्म करने उन्होंने कहा, जो आश्वासन ये था कि मैं इनको मतलब मैं पक्का कर दूंगा, परमानेंट कर दूंगा। परमानेंट हमें तो भूखमरी दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। ग्राउंड पे बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ भाषण ही दिख रहे हैं हमें, इनके कोई काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल डेली वेजर हमारा जो इतनी बुरी हालत में है, कोई ये चेन हंगर स्ट्राइक की है ना हमने, इसका एक यही हमारा मकसद था कि शायद कोई गवर्नमेंट में कोई हमारी सुने। आज हमारे बजट सेशन चल रहा है, हम बैठे थे, हमें उम्मीदें बंधी थी कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, कोई उनका फ्यूचर होगा। हमारा फ्यूचर तो गया, अब हमारे बच्चों का भी जाने वाला। फिर प्रोटेस्ट के सिवा तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। हम कैसे कहेंगे कि हमारे अच्छे दिन हैं? कुछ नहीं कर रही है ये सरकारें, खाली बयानबाजी होती है, बस यही है। खाली बयानबाजी होती है जिस तरीके से इनका कहना है। पर वहीं अगर हम देखें तो बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, कई बड़े चेहरे हैं जो कहते हैं कि भाई हमने जम्मू कश्मीर के लिए ये कर दिया। जब बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ तरक्की की बात करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे आम जनता के बीच में हो। तरक्की कुछ इस तरीके की है जी, आपको सब दिखाई दे रहा है, सब देख रहे हैं कि ये जो तरक्की हो रही है, इतने परिवार और इनके जो डेली के जो फैमिली है, जो बच्चे जो अनपढ़ रह गए हैं, इनकी भरपाई कौन करेगा? आप मेरे को ये बताइए। जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ नहीं, सबका विकास नहीं, ये सबका नाश कर रहे हैं। ये झूठा वादा है इनका बिल्कुल। जो कहते हैं ना, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका नाश कर रहे हैं। इन्होंने 370 तोड़ी, ठीक है, और राम मंदिर बनाया, इतने बड़े बड़े काम किए हैं। ये मामूली काम था एक डेली वेजर। तभी तो देश तरक्की करेगा जब इनके बच्चे पढ़ेंगे। कैसे देश तरक्की करेगा? जब ये बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे तो यही बच्चों ने आगे देश संभालना है जी। क्या अनपढ़ लोग आगे जाएंगे, यही देश संभालेंगे? ये कहाँ जाएंगे फिर से? इनके लोगों की ऐसी सोच है, ये देश को तो बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। जे ऐसे लोगों को सत्ता में लाने का पब्लिक को कोई अधिकार नहीं है जो ऐसी सोच रखते हैं। पब्लिक ने ही लाया, एक विश्वास दिलाया था। अभी फिर से पब्लिक को कह रहा हूं, ऐसे लोगों को, पब्लिक को
कभी भी इनको वोट नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसे विश्वास रखते हैं जो जिनके बच्चे अनपढ़ रहेंगे, जिनको रेगुलर नहीं किया, टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलेगी, कैसे बच्चे पढ़ाएंगे, कैसे बेटी बचाएंगे। जो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बचाएंगे बेटी हम। जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी सारी भाषणों से काम चलाते हैं जे, कितनी देर जब भाषण से लोगों को बेवकूफ बनाएंगे जे। अब पब्लिक बेवकूफ बनने वाली नहीं है। जैसे पहले जो पार्टियां हैं उनका जो हाल हुआ है, इनका भी वही हाल हुआ। हमने जो चेंजिंग की, हमें उस चेंज का क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, जीरो है। देखो, जो एलजी गवर्नर साहब है, 2 बार चेंज किया। किन्होंने चेंज किया? सेंट्रल वालों ने चेंज किया। फिर अभी तीसरा गवर्नर आया, अब सत्यपाल मलिक थे, मुर्मू थे, कितने गवर्नर चेंज किए? पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है। विकास पुरुष लाए हैं इनका। अगर हम बात करें मनोज सिन्हा जी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है कि ये विकास करने में विश्वास रखते हैं और जहां भी आज तक ये रहे हैं विकास हुआ है। पर जम्मू कश्मीर में बात करें तो अब तक 6 महीने होने वाले इन्हें आए हुए, विकास का नाम तो नहीं दिया। विकास का नाम वही दिया जो अभी पहले इन्होंने टाइम दिया था, इतनी देर बाद कर देंगे। जो एक एलजीओ कर ऐसी बातें करे, इतना बड़ा झूठ फ्रॉड कर रहे हैं, ये क्या विकास करेंगे? जे आप इनसे उम्मीद कर सकते हो विकास की? मैं तो नहीं कर सकता। जो एलजी कह देंगे हम 15 तरीके हम कर देंगे, रेगुलर कर देंगे, मैं बिल्कुल विकास की इनसे उम्मीद नहीं कर सकता मैं। हाँ, अपना जरूर इनका विकास हो जाएगा। अपना विकास जो खूब कर रहे हैं, आपको तो मैं अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे घर वगैरह भी मिले हुए हैं, गाड़ियाँ भी आगे पीछे 7-8 चलती हैं, और इलेक्शन खूब हो रहे हैं, पैसा खूब मंगवा लिया उन्होंने। इनका विकास हो रहा है जी। विकास हो रहा है तो सिर्फ नेताओं का और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन का। जी हाँ, ये जनता है, सब देखती है और सब जानती है। और अब इनकी जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ पीएचई डेली वर्कर्स की बात करें तो ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु अब इनकी चेन हंगर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है और अब ये लोग जो हैं भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और मांग इनकी सिर्फ इतनी है कि इनके पेंडिंग वेजेस को रिलीज कर दिया जाए और उसके साथ साथ इन्हें रेगुलाइज पॉलिसी के तहत लाया जाए। परंतु अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में सरकारें बदली, यहाँ तक कि स्टेट से यूटी का दर्जा मिल गया, परंतु इनकी मांगे यूं की त्यों है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। जिस तरीके से अगर हम बात करें, बहुत साल हो चुके और अब वर्कर्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं निराश होते हुए नजर आ रहे हैं। कई वर्कर्स जो हैं अपनी जान से हाथ तक गवा चुके हैं, पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है शायद उन तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, आपका जो सवाल है, ये जितने भी ऊपर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जहाँ हमारी जो सरकार के जो पुराने मंत्री थे, जहाँ अभी वो उनके पास कोई ओहदा नहीं है, एक्स एमएलए समझ लो, वो सब न्यूज़ें देखते हैं शाम को, वो सब कुछ देखते हैं, वो सब मीडिया को देखते हैं कि हमारे बारे में कौन गलत बोल रहा है, सरकार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब सुनते हैं। लेकिन सुनने के बाद वो जो बहरा बनना ना, कि पता होने के बाद आंखें मीट रही, नहीं मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना मैंने कुछ सुना ही नहीं, हमें पता ही नहीं। यार, 27 साल से ये लोग 25 साल से सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुरानी सरकारों के टाइम जब ये हम हड़तालों पे उतरते थे, ये हमारे समर्थन में आते थे, नहीं आपकी डिमांड जो है ये बिल्कुल जायज़ है, आप लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन हमें एक बार मौका दे दीजिए। आपने मौका तो दिया, उनको दिया, वोट मौका दिया। हम तो मैं तो अपने लिए कहता हूँ, ये भी लोग जो बैठे हुए हैं, आप इनसे ही पूछ सकते हैं, शायद इन लोगों ने एक भरोसा जताया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी साहब अगर एक बार बोल के चले गए हैं ललकार रैली में कि हमारी सरकार आने दो, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम धरने पे बैठते थे इसी कम्प्लेक्स में, हमारे जो निर्मल सिंह जी एक्स सीएम भी रहे हैं जी, तो ये एक्स डिप्टी सीएम रहे हैं, इन्होंने भी हमारे धरने पे यहाँ पे आके बैठा और हमें एक बार बोला, यार प्लीज़ हमें तो एक बार आजमा लो, बताइए वो कहाँ पे हैं वो लोग। मतलब कि आजमा के और फिर आपको धोखा जो है दोबारा मिला, और एक बार नहीं 2 बार मिला। देखिए, अभी आपने जो पिछली स्टेटमेंट सुनी है अपने
प्रधान जो हमारे बीजेपी के यहाँ के हैं रविंद्र रैना जी कि एक बार हमारा सीएम बना दो। देखो फिर वही दोबारी पुरानी बात मांग तो वही है ना कि हमारा सीएम बना दो, पर उनके जो एलजी साहब तो उनके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अगर बात करें उनकी है, सेंटर में सरकार उनकी है, तो फिर उन्हें क्या सीएम की मैं जरूरत? कहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे जो यहाँ के एमएलए जो बने थे, जहाँ बनाए जो हम लोगों ने बनाए थे, तो उसके बाद जो सेंटर में भी सरकार जो बना दी हम लोगों ने ही बनाई है ना। वोट तो हमें ही हक है ना, हम वोट देते हैं तो तभी ये लोग एमएलए बनते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि शायद ये इसके बीच में क्या राज है कि अगर इनका सीएम तो चलो अभी इनकी ये नहीं है, अभी तो पिछली वो तो चला गया, अभी तो गवर्नर रूल है। गवर्नर रूल में ये सारा जो करता धरता है ये सब बीजेपी है जी। चाहे वो गवर्नर रूल है लेकिन चलाने वाली वो सेंटर में जो बीजेपी है। बिल्कुल कह रही हूँ कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इनका है, होम मिनिस्टर इनका, पैसा इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। लेकिन अभी भी देखो आपने 5100 करोड़ जो एक्स्ट्रा जो बजट हमारे पीएचई जल विभाग में आज तक कभी नहीं आया जी। ये जो अभी एक्स्ट्रा आया है ये पैसा 5100 करोड़, अगर इसमें से ये 2% या 3% भी अगर उसका शेयर ये इनके पाले में डाल देना, ये अपने डेली बेजरों के पाले में, तो इनकी पिछला पेंडिंग भी क्लियर हो जाता है और ये रेगुलर भी हो जाते हैं। लेकिन ये लोगों के मन में पता नहीं क्या है, क्या मंशा है इन लोगों के बीच में, और ये क्या हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं कि ये उस मसले का ये हल ही नहीं कर रहे हैं। अब हमारी समझ से भी बाहर जा रहा है और हमारा जो जिसको बोलते हैं कि सब्र का बांध वो भी टूटने वाला है। और थोड़े दिनों में शायद इसके लिए आप लोगों को मीडिया में भी पता चल जाएगा कि आने वाला जो ये गर्मियों का समय है, देखिए हम लोग बार बार ये थ्रेट नहीं दे रहे हैं, हम इनको लोगों को समझा रहे हैं, जम्मू की जनता को आप परेशान मत कीजिए। देखिए अगर पानी बंद हो जाएगा और ये लोग अगर हड़ताल पे चले जाएंगे, मैं कहता हूँ कि 10% मुलाजिम जो है, जो परमानेंट मुलाजिम है, वो पानी नहीं चला पाएगा। इन लोगों के लिए आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल होने वाली है। और मैं तो ये एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने कोई वायदा किया तो वो तो निभाना चाहिए ना। आज 4 महीने हो गए हैं, तो एलजी साहब से बड़ा तो इस हमारी स्टेट में और कोई आया नहीं है। तो लिहाजा है कि अब ये हमारी समझ से बाहर है कि ये लोगों का क्या करना चाहते हैं। जहाँ तो वंस फॉर ऑल कीजिए, हमें निकाल दीजिए, हमारा बकाया दीजिए, हम दिहाड़ी लगा लेंगे। लेकिन अब हम इनके मुफ्त में दिहाड़ी लगाने की बात कर रहे हैं, पर इसमें आप में से ही कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब दिहाड़ी लगाना उनके लिए जो है मुमकिन नहीं रहा है, और वहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है शायद उसको ये तस्वीर नहीं दिखती। देखिए मैं बताता हूँ कि 94 के बाद इस डिपार्टमेंट में कोई भी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं लाई इन्होंने, और ना ही न्यूली अपॉइंटमेंट किए। खाली SRO 43 के तहत वो जो जिनकी डेथ हो गई नौकरी के दौरान, उनके जो बच्चों को लगाया गया है। उसके अलावा इन्होंने कोई भी, हाँ डेली वेजर लगे, डेली। देखिए मुझे बताइए, इतना बड़ा शहर है, शहर की आबादी बढ़ रही है, नई नई स्कीमें आ रही हैं। आज जो 5100 करोड़ जो आया है, इसमें बताया गया कि यहाँ पे नई स्कीमें लॉन्च की जाएगी। आप मुझे बताइए वो स्कीमें चलाएगा कौन? चलाने के लिए मैन पावर तो चाहिए ना, कोई रिमोट कंट्रोल तो है नहीं इनके पास, उसके साथ ये स्कीमें चलाएंगे। तो डेली वेजरों को इसमें ना तो कोई प्रावधान है ना कुछ है। और एज की बात की जाए तो मैं कहता हूँ कि 50 से ऊपर मैक्सिमम हो गए हैं। और उसके बाद आने वाले जो पिछले अभी हमारे कुछ दिहाड़ीदार बेचारे 94 से भी पहले के लगे थे, उनका भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और वो बेचारे जब घर गए, हमने उनको बोला हम आपको चाय का कप पिलाएंगे, लेकिन बेचारे रोने लगे, कहते कि हम क्या बच्चों के पास क्या लेके जाएंगे। 30 साल नौकरी, जब 25 साल नौकरी करने के बाद ना तो पेंशन और ना ही कुछ बकाया, और बेचारे रोते हुए गए यहाँ से। इससे बड़ी नालायकी मैं कहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में JNK के अलावा और किसी स्टेट में होगी। मैं कहता हूँ कि JNK 72 से 72 इनकी हालत जो है और ज़्यादा ख़राब हो गई है यूटी बनने के बाद। जम्मू कश्मीर की बात की, इन्होंने कहा कि यहाँ के हालात जो हैं बद से बदतर हो गए हैं, परंतु 370 हटने के बाद आप लोगों ने भी समर्थन किया। आप लोगों को भी लगा कि अब आपके हक की बात होगी, जम्मू कश्मीर में प्रगति की बात होगी, तरक्की की बात होगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़मीनी स्तर पर जाकर देखो तो हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हुए हैं, पहले से बेहतर नहीं। क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि मैडम अच्छे दिन तो हमने सुना था कि जम्मू के आएंगे, अब अच्छे दिन तो नहीं है, ये बद से बदतर हो गए हैं। लोग बिल्कुल सड़कों पे है, किसी के पास बच्चों के लिए फीस देने के लिए नहीं है। घरों में तो हमने एक किस्म का ये क्लेश बना दिया है हमारे लिए। ये तो ना जिसमें कोई वेजिज ही नहीं है, अच्छे दिन कैसे आएंगे हमारे? सभी चेहरे मुरझाए हुए हैं। हमने सोचा था कि कोई हमारा कुछ बनेगा, बड़ी बड़ी बातें हुई, डिबेट्स हुई, महारैली भी हुई,
जो हमारे जम्मू में 2014 को हुई थी, नरेंद्र भाई मोदी जी ने की थी जी कि मैं एक ही बार आऊँगा, डेली वेजर का नाम ही खत्म कर दूँ। और खत्म तो हमने, उन्होंने हमें क्या किया, खत्म ऐसा नहीं यही लग किया। रहा कि डेली वेजर्स खत्म कर दूंगा, मतलब कि डेली वेजर्स को ही खत्म हाँ, करने की उन्होंने बात कहा, कर रहे हैं। जो आश्वासन ये था कि मैं इनको मतलब मैं पक्का कर दूंगा, परमानेंट कर दूंगा। परमानेंट हमें तो भूखमरी दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। ग्राउंड पे बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ भाषण ही दिख रहे हैं हमें, इनके कोई काम नहीं कर रहा। बिल्कुल डेली वेजर हमारा जो इतनी बुरी हालत में है, कोई ये चेन हंगर स्ट्राइक की है ना हमने, इसका एक यही हमारा मकसद था कि शायद कोई गवर्नमेंट में कोई हमारी सुने। आज हमारे बजट सेशन चल रहा है, हम बैठे थे, हमें उम्मीदें बंधी थी कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, कोई उनका फ्यूचर होगा। हमारा फ्यूचर तो गया, अब हमारे बच्चों का भी जाने वाला। फिर प्रोटेस्ट के सिवा तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। हम कैसे कहेंगे कि हमारे अच्छे दिन हैं? कुछ नहीं कर रही है ये सरकारें, खाली बयानबाजी होती है, बस यही है। खाली बयानबाजी होती है जिस तरीके से इनका कहना है। पर वहीं अगर हम देखें तो बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, कई बड़े चेहरे हैं जो कहते हैं कि भाई हमने जम्मू कश्मीर के लिए ये कर दिया। जब बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ तरक्की की बात करते हैं, अब चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे आम जनता के बीच में हो। तरक्की कुछ इस तरीके की है। जी आपको सब दिखाई दे रहा है, सब देख रहे हैं कि ये जो तरक्की हो रही है, इतने परिवार और इनके जो डेरिवे के जो फैमिली है, जो बच्चे जो अनपढ़ रह गए हैं, इनकी भरपाई कौन करेगा? आप मेरे को ये बताइए। जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ नहीं है, सबका विकास नहीं है, ये सबका नाश कर रहे हैं। ये झूठा वादा है इनका बिल्कुल। जो कहते हैं ना, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका नाश कर रहे हैं। ये इन्होंने 370 तोड़ी, ठीक है, और राम मंदिर बनाया, इतने बड़े बड़े काम किए हैं। ये मामूली काम था, एक डेली वेजर। तभी तो देश तरक्की करेगा जब इनके बच्चे पढ़ेंगे। कैसे देश तरक्की करेगा? जब ये बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे तो यही बच्चों ने आगे देश संभालना है जी। क्या अनपढ़ लोग आगे जाएंगे, यही देश संभालेंगे? ये कहाँ जाएंगे फिर? ये इनके लोगों की ऐसी सोच है, ये देश को तो बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। ये ऐसे लोगों को सत्ता में लाने का पब्लिक को कोई अधिकार नहीं है, जो ऐसी सोच रखते हैं। पब्लिक ने ही लाया, एक विश्वास दिलाया था। मैं अभी फिर से पब्लिक को कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को, पब्लिक को कभी भी इनको वोट नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसे विश्वास रखते हैं, जिनके बच्चे अनपढ़ रहेंगे, जिनको रेगुलर नहीं किया, टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलेगी, कैसे बच्चे पढ़ाएंगे, कैसे बेटी बचाएंगे? ये बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। कैसे बचाएंगे बेटी हम? ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, सारी भाषणों से काम चलाते हैं। ये कितनी देर ये भाषण से लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? ये अब पब्लिक बेवकूफ बनने वाली नहीं है। जैसे पहले जो पार्टियां हैं उनका जो हाल हुआ है, इनका भी वही हाल हुआ। हमने जो चेंजिंग की, हमें उस चेंज का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ है, जीरो है। देखो, जो एलजी गवर्नर साहब है, 2 बार चेंज किया। किन्होंने चेंज किया? सेंट्रल वालों ने चेंज किया। फिर अभी तीसरा गवर्नर आया, अब सत्यपाल मलिक थे, मुर्मू थे। कितने गवर्नर चेंज किए? पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है। विकास पुरुष लाए हैं इनका। अगर हम बात करें, मनोज सिन्हा जी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है कि ये विकास करने में विश्वास रखते हैं, और जहां भी आज तक ये रहे हैं विकास हुआ है। पर जम्मू कश्मीर में बात करें तो अब तक 6 महीने होने वाले इन्हें आए हुए, विकास का नाम तो नहीं दिया। विकास का नाम वही दिया जो अभी पहले इन्होंने टाइम दिया था, इतने देर बाद कर देंगे। जो एक एलजीओ कर ऐसी बातें करे, इतना बड़ा झूठ फ्रॉड कर रहे हैं, ये क्या विकास करेंगे? ये आप इनसे उम्मीद कर सकते हो विकास की? मैं तो नहीं कर सकता। जो एलजी कह देंगे हम 15 हम कर देंगे, रेगुलर कर देंगे, मैं बिल्कुल विकास की इनसे उम्मीद नहीं कर सकता मैं। हाँ, अपना जरूर इनका विकास हो जाएगा। अपना विकास जो खूब कर रहे हैं, आपको तो मैं अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे घर वगैरह भी मिले हुए हैं, गाड़ियाँ भी आगे पीछे 7-8 चलती हैं, और इलेक्शन खूब हो रहे हैं, पैसा खूब मंगवा लिया उन्होंने। इनका विकास हो रहा है जी। विकास हो रहा है तो सिर्फ नेताओं का और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन का।
जी हाँ, ये जनता है, सब देखती है और सब जानती है और अब इनकी साफ तौर पर कहें तो इन्होंने ये चेतावनी दे दी है कि इनका भी ऐसा ही हाल होने वाला है जैसे कि पहली पार्टीज का हुआ है। अगर बात करें तो सत्ता पलटते देर नहीं लगती है और शायद अब बीजेपी के लिए शायद जम्मू कश्मीर में दोबारा जगह पाना जो है मुश्किल हो जाएगा।